प्रधानमंत्री मोदी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करी, लेकिन उस क्लोज डोर मीटिंग को सार्वजनिक करने का प्रयास हुआ। आज आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में इस मुद्दे के ऊपर सीधी टक्कर हुई। ये देश है, प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के बीच में चर्चाएं होती हैं, लेकिन क्या सार्वजनिक ऐसे की जाती है? सिर्फ माफी मांगना इनफ नहीं है। एक है प्रचार मंत्री और एक है आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री। इससे पहले जब प्रधानमंत्री के साथ केजरीवाल जी की मीटिंग हुई थी, मैं वो दृश्य कभी भूल नहीं सकता हूँ। ऐसे अंगड़ाई ले रहे थे। इसमें अगर राजनीति हो और खास करके ये कॉमेडी नाइट्स विद संबित पात्रा चलाया जाए तो 3 चीजें लोग मर रहे हैं, आप कॉमेडी नाइट करना चाहते हैं। व्हाट इज कॉमेडी नाइट? आप कॉमेडी कर रहे हैं। देखिए, कॉमेडी ऑफ एरर्स हो रहा है दिल्ली में। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। इस हफ्ते में ये देश है हमारा में हम बात करेंगे कोरोना की, और खास तौर पर इस हफ्ते में बात करूंगा कोरोना को लेकर जो शुद्ध राजनीति हो रही है उसकी। आखिरकार कोरोना को लेकर बीते हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करी, लेकिन उस क्लोज डोर मीटिंग को सार्वजनिक करने का प्रयास हुआ, जिसका आरोप अरविंद केजरीवाल पर है। आखिर ये क्यों हुआ? आज आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में इस मुद्दे के ऊपर सीधी टक्कर होगी, यानी सीधी बातचीत करेंगे हम। ये देश है हमारा। कोरोना के बिगड़े हालात पर प्रधानमंत्री मोदी पूरे एक्शन में हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने बैठक की, लेकिन इस बैठक में भी एक बड़ी सियासी चाल चली गई। जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है, इस इंटरनल मीटिंग में जब केजरीवाल ऑक्सीजन को लेकर अपनी बात कह रहे थे, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने मीटिंग का लाइव प्रसारण कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर आपत्ति भी जताई। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा ऑक्सीजन का क्राइसिस चल रहा है, जिसमें आपकी मदद चाहिए। आपका आइडिया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करने का। वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करके वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से हमें ऑक्सीजन दिलवाई जाए। आइडिया नहीं, ऑलरेडी चल रहा है। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि केंद्र सरकार केजरीवाल के रवैये से नाराज है, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री के कार्यालय ने भी इस पर सफाई दी और कहा कि उन्हें निर्देश नहीं मिला था कि संबोधन को लाइव नहीं करना है। अगर इससे कोई दिक्कत हुई है तो हम खेद प्रकट करते हैं। उधर बीजेपी के संबित पात्रा ने इसे घटिया राजनीति बताते हुए ट्वीट किया कि क्लोज डोर मीटिंग को सार्वजनिक करने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए ताकि राजनीति में नंबर बढ़ाए जा सके। पिछली बार ऐसी ही इस बैठक में केजरीवाल हंस रहे थे और उबासी ले रहे थे। सूत्रों का यह भी दावा है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली की जनता को राहत के लिए कई बड़े कदम उठाए। इसके बावजूद केजरीवाल सरकार फेल साबित हुई है। पीएम केयर्स फंड से डीआरडीओ ने दिल्ली में 500 बेड तैयार किया है। 19 अप्रैल से 250 बेड उपलब्ध हो चुके हैं। गृह मंत्रालय ने पर्याप्त मेडिकल स्टाफ दिए हैं। केंद्र सरकार के अस्पतालों में बेड बढ़ाए गए हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई महामारी में भी सियासी अवसर खोजा जा रहा है? और अब वक्त है विश्लेषण का। सांसों पर सियासत का विश्लेषण सुनिए। हाई लेवल बैठकों में कई संवेदनशील बातें होती हैं। बैठक में हुई हर बात को सार्वजनिक नहीं किया जाता। केजरीवाल ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को बताए बिना लाइव प्रसारण किया। केजरीवाल के अलावा किसी दूसरे सीएम ने लाइव प्रसारण नहीं किया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, प्रेस नोट जारी हो सकता है, लेकिन किसी बैठक को प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ जो बैठक हो रही है उसको लाइव प्रसारण करना उचित नहीं माना जाता। प्रोटोकॉल तोड़कर चेहरा बचाने की कोशिश में थे क्या केजरीवाल? केजरीवाल क्या एक मैसेज देना चाहते थे? देखिए, मैंने प्रधानमंत्री के सामने अपनी बातों को रख दिया है, अब प्रधानमंत्री के ऊपर है। क्या पल्ला झाड़ना चाह रहे थे? ये सब तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान हैं। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मेरे साथ रागिनी नायक है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, नेता जेडीयू के। मेरे साथ राघव चड्ढा है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। मेरे साथ उमेश सहगल है, पूर्व मुख्य सचिव दिल्ली के। मैं सबसे पहले सहगल साहब आपसे शुरुआत करता हूं और
आप ही से मैं दो टूक जानना चाहता हूं। देखिए, मैं नेताओं को बीच में लेकर आऊंगा तो सियासत तो जरूर होगी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच में, प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के बीच में चर्चाएं होती हैं और वो चर्चा जनता को लेकर ही होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या सार्वजनिक ऐसे की जाती है? मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं। अब इस घटना को मैं तो ये करूंगा कि अगर ये 6-7 साल से चीफ मिनिस्टर नहीं होते तो मैं ये मानता कि चलो ये इनएक्सपीरियंस है इनका। अब इतने पुराने ये चीफ मिनिस्टर हैं, इनको पता होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होगा कि इनसे पूछे बगैर इनके सेक्रेटेरिएट ने ये कर दिया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो इनको एक्शन लेना चाहिए अपने सेक्रेटेरिएट के पास जाके। और सिर्फ माफ़ी मांगना इनफ नहीं है कि इतनी बड़ी, इतनी इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन है जो कि इतनी 100 सालों से, कई सैकड़ों सालों से चली आ रही है। कोर्ट्स में भी इस टाइप की चीज़ नहीं होती कि रिकॉर्डिंग की जाए जी। आजकल फ़ोन है, आप फ़ोन चलाते नहीं हैं, ऑन नहीं करते कि आपने जो प्राइम मिनिस्टर की भाषण हम रिकॉर्ड कर लें, ऐसा कोई नहीं करता। अगर ऐसा करने लगे तो फिर वहाँ लोगों को ये फ़ोन भी अलाउड नहीं होगा, वो कैमरा भी आप अंदर नहीं ले जा सकते, फिर ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो ये चीज़ें बाई फोर्स ऑफ लॉ नहीं चल रही हैं, इसमें कोई ऐसा कानून नहीं बना हुआ। भाई ये कानून से भी ज़्यादा ट्रेडिशन है, एक ट्रेडिशन है, एक प्रोटोकॉल है, नहीं किया जाता। ठीक है। मैं रुक करता हूं राघव चड्ढा साहब का और उसके बाद मैं संबित पात्रा आपको बताता हूं। राघव चड्ढा, कोई कानून तो नहीं है इसके, कोई रूल ऑफ लॉ में तो है नहीं है। बाकी भी मुख्यमंत्री वहां पर, योगी आदित्यनाथ ने भी बोला है कि आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह का तमाशा कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि ये सोची समझी आपकी स्ट्रैटेजी थी या ये गलती से हो गया? अमीश भाई, आप एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं और हमेशा ही बड़ी सकारात्मक बहस करते हैं, और आज मैं आपसे बस अनुरोध कर सकता हूं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, कि बहस का असली मुद्दा है ऑक्सीजन सप्लाई और कहां-कहां ऑक्सीजन सप्लाई को दुरुस्त करने में कमियां हैं, उन कमियों को दूर कैसे करें, ना कि मीटिंग में क्या हुआ, मीटिंग की बात बाहर किस माध्यम से आई, छत्तीसगढ़ सीएम की बात को एएनआई ने ट्वीट किया, योगी आदित्यनाथ के भाषण को किसी फलाने चैनल ने दिखाया या अरविंद केजरीवाल जी की लाइव फीड एएनआई ने दिखाई, ये विषय नहीं है। लेकिन आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दूंगा, जवाब से भागूंगा नहीं। पहली चीज, इस प्रकार का कोई, ध्यान से सुनिएगा, पहली चीज, इस प्रकार का कोई लिखित या मौखिक प्रोटोकॉल या आदेश कभी भी प्रधानमंत्री जी की किसी भी मुख्यमंत्रियों की बैठक में नहीं दिया गया। नंबर 2, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद हमेशा मुख्यमंत्रियों की इस बैठक के अंत में जो अपनी बात रखते हैं उसका लाइव प्रसारण एएनआई के माध्यम से हर चैनल को दिया जाता है, बल्कि आपके चैनल पे मैंने कई बार देखा है प्रधानमंत्री जी का भाषण। तो ये तो प्रधानमंत्री जी के दिखाए हुए नक्शे कदम है। तीसरी चीज, अगर आप अरविंद केजरीवाल जी का भाषण सुने और अपने दिल पे हाथ रख के बताना अमीश जी, क्या उसमें आपको रत्ती भर राजनीति लगी? एक मुख्यमंत्री अपनी 2 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के लिए झोली फैलाकर अपने देश के प्रधानमंत्री, बड़े भाई और छोटा भाई एक बड़े भाई से मदद मांग रहा है और कह रहा है कि मुझे ऑक्सीजन दे दो, मेरे अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो रही है, लोग मरने की कगार पर आ गए हैं, अन्य राज्य ऑक्सीजन सप्लाई रोक रहे हैं, आपके एक फोन से ऑक्सीजन की सप्लाई आ जाएगी। मेरा चौथा पॉइंट, जी राघव, आप चौथा पॉइंट बोलिए। प्रोटोकॉल इस समय अमीश भाई सबसे बड़ा प्रोटोकॉल है राजधर्म। राजधर्म से ज्यादा बड़ा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। इन बेफजूल की बातों में मत फंसिएगा भाजपा के प्रोपेगेंडा में कि ये प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल। और आखिरी चीज मैं ये बात आपको बता दूं, पारदर्शी तरीके से अपने राज्य की जनता के सामने बात रखना ही राज्य धर्म है। हर मुख्यमंत्री को यह करना चाहिए। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि पारदर्शी तरीके से जनता की बात को रखना। राघव जी मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूं, लेकिन आप कह रहे हैं, आपकी बातों से सुन के लग रहा है कि जो कुछ किया गया वो सोच समझ के किया गया, आप लोग चाहते थे ऐसा हो। मैं तो खेद व्यक्त कर रहा हूं अमीश भाई। पर ये खेद व्यक्त करने का तरीका क्या है? और आपको क्या लगता है वहां पे जो बाकी 10 मुख्यमंत्री थे, चाहे उद्धव ठाकरे थे, चाहे वहां पर बाकी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वहां बैठक में बैठे थे, क्या वो अपने राज्यों के लिए प्रतिबद्ध नहीं है? क्या योगी आदित्यनाथ अपने राज्य के लिए प्रतिबद्ध नहीं है? पॉइंट इस समय ये है, पॉइंट इस समय ये है। और आप कह रहे हैं कि अगर बैठक सार्वजनिक हो भी गई तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। आप मुझे बताइए, इससे पहले कोविड को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कितनी बैठकें करी और जो उन्होंने सार्वजनिक करी, जो वो लाइव कर रहे थे बैठकें, जिसके अंदर उनका चीफ सेक्रेटरी बैठा था, जहां पे वो बैठा था। सिंपल है। तो ये सवाल खड़ा होगा। मैं जवाब दे देता हूं। बिल्कुल दीजिए। देखिए, इस समय आप ये बात कैसे बाहर आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि प्रेस रिलीज दी कि वीडियो बाहर आ गया, अगर ये आपके लिए सबसे बड़ा विषय है तो मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि सबसे बड़ा विषय इस समय ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए अमीश भाई। और आप ये जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार एंकर हैं, आप ये बात समझते हैं।
दूसरी चीज, मैं आपको एक चीज ये बता दूं, जब देश के प्रधानमंत्री जी इसी मुख्यमंत्री की बैठक में हर बार अपने भाषण को लाइव करते हैं, हर चैनल पे दिखाया जाता है, तब तो ठीक है राघव, आपने अपनी बात को रखा, अब मैं संबित पात्रा को लेके आ रहा हूं। मेरी बात खत्म करने दो। नहीं, आप ही लगातार बोल रहे हैं। देखिए बोलिए, आप बोल लीजिए, 10 सेकंड और ले लीजिए। ज्यादा नहीं मांग रहा आपसे, 10 सेकंड मांग रहा हूं। दूसरी चीज, अगर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पारदर्शी तरीके से प्रधानमंत्री जी के सामने क्या बात रखते हैं, अगर वो दिल्ली की जनता के सामने आती है, तो इसमें बुराई क्या है? कौन सी नेशनल सीक्रेट या कौन सी गोपनीय बात पे चर्चा हो रही थी? नेशनल सीक्रेट पे नहीं, नेशनल कैलेमिटी पे, नेशनल आपदा पे चर्चा हो रही थी, और उस आपदा का हल ढूंढ रहे थे सब लोग मिलके। प्रधानमंत्री जी हर बार अपने भाषण को लाइव करते हैं, इसी बैठक की भाषण को। तो क्या प्रधानमंत्री जी उस समय अपनी छवि चमकाते हैं? क्या प्रधानमंत्री जी उस समय राजनीति करते हैं? मुझे लगता है उस समय प्रधानमंत्री जी 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को ढांढस बताते हैं। ठीक है राघव, आपने 10 सेकंड मांगे थे, 30 सेकंड ले लिए मुझसे। अब मुझे संबित पात्रा, देखिए अब संबित पात्रा को भी सुनने दीजिए। संबित पात्रा वो कह रहे थे, वो ढांढस बता रहे थे, वो दिल्ली की जनता के लिए साफ गोई से बात कर रहे थे। बड़ा मुद्दा ऑक्सीजन है, बात लीक हुई ये मुद्दा नहीं है, ये नेशनल सीक्रेट नहीं है, ये नेशनल क्लैमिटी है। चलिए, अब इस पे मैंने बड़े ध्यान से सुना सबको। अब मैं 3 पॉइंट्स रखता हूं। नंबर 1, बिल्कुल सही बात है, ढांढस बंधाना चाहिए, मुख्यमंत्री का काम भी है ढांढस बंधाना, वो तो कर ही रहे हैं। 700 करोड़ रुपए खर्च तो किए हैं एडवर्टाइजमेंट में ढांढस बंधाने के लिए। सुबह ऑन करिए टीवी पे तो आते हैं, दोपहर को भी आते हैं, शाम को भी आते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, उनका कर्तव्य है। और हर बैठक के बाद अधिकार है, वो बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके अपने विषय को जनता के सामने रख सकते हैं। किस प्रकार से बैठक में उन्होंने क्या मांगे रखी, क्या मांगे नहीं मानी गई, क्या मांगे मानी गई, ये सब रख सकते हैं, उनका अधिकार क्षेत्र है। जहां तक ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी भी तो अपनी बातों को लाइव टेलीकास्ट करवाते हैं, बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट आपकी भी बातें होती है, प्रधानमंत्री जी की भी होती है, मगर सर्व अनुमति से पहले मीडिया को एक नोट जाता है कि फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए हम इतने मिनट या इतने सेकंड देंगे, उतना ही आप दिखा सकते हैं। ये एक परंपरा 70 वर्षों से, जब से देश आजाद हुआ है, ये किसी भी मीटिंग की ये परंपरा है, उस परंपरा को हर कोई फॉलो करता है। मगर आपने बतौर मुख्यमंत्री, जबकि बाकी मुख्यमंत्री मौजूद थे, आपने केवल अपने पोर्शन को, और क्यों, आप समझिएगा जो दूसरा पॉइंट में बता रहा हूं, नियत, इसके पीछे नियत क्या था? टोपी ट्रांसफर कर देना मुझसे ना हो पाएगा जी। देखो जी, मैंने तो हाथ जोड़ के मांग लिया, ऑक्सीजन दे दो, मेरे पास नहीं है, बेड मेरे पास नहीं है, दे दो। अब मेरा काम समाप्त हो गया, दिल्ली वाले देख लो, मैंने सब प्रधानमंत्री जी को कह दिया है, अब प्रधानमंत्री जाने और आप जाने। देखिए, यही बात वो बाहर भी निकल के कह सकते थे। ये जो टोपी ट्रांसफर वाला काम किया है, इसीलिए इन्होंने वहां पर चुपके कैमरा लगाया था और कैमरा लगा के ये किया। तीसरी पॉइंट जो मैं खत्म करूंगा अभी, ये सारा कुछ अपने नॉन सीरियस एटीट्यूड को सीरियस कन्वर्ट करने में किया है। आप वो विजुअल चलाइए। इससे पहले जब प्रधानमंत्री के साथ केजरीवाल जी की मीटिंग हुई थी, मैं वो दृश्य कभी भूल नहीं सकता हूं। ऐसे अंगड़ाई ले रहे थे, हाँ ऐसे गिरने वाले थे, फिर वो जोर जोर से मुंह खोल के जम्हाई ले रहे थे, फिर वहां सेक्रेटरी के साथ बात करके हंसी ठाके लगा रहे थे। जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे उस समय ये सब चल रहा था। उस समय तो लाइव टेलीकास्ट नहीं कर रहे थे, दिल्ली को संबोधित नहीं कर रहे थे। आज अचानक जब उनको महसूस हुआ कि हाथ से बाहर विषय चला गया है और कहीं ना कहीं लोग इनकी तरफ उंगली दिखाएंगे कि आपने तो कहा था 30,000 बेड बढ़ाने वाले हैं, आपने तो कहा था कि घर घर में जाकर सबको ऑक्सीमीटर लगा करके जिसकी भी ऑक्सीजन की कमी होगी मैं ट्रीटमेंट करूंगा। जब ये सब आपने सुबह से शाम तक 700 करोड़ रुपए खर्च करके एडवर्टाइजमेंट किया था, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? जब उनको राघव चड्ढा भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट करा जी। मैं 10 सेकंड और ले लूं। राघव चड्ढा जी ने भी मेरे से 10 सेकंड लिया था, आप 10 सेकंड ले लीजिए। मैं 10 सेकंड उनसे ही मांग रहा हूं, उनने मुझसे 10 सेकंड मांगा था, मैं भी 10 सेकंड ले लेता हूं। अमीर जी मुझे धन्यवाद। आपको भी 10 सेकंड दिया था जी, आप मुझे भी 10 सेकंड दे दीजिए। बोलिए अपनी बात। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, ये हाँ मैं बोल रहा हूं। देखिए, ये अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए तो लगता है कि ये किस बात पे हम तू मैं कर रहे हैं। ये क्या हो गया अगर 2 मिनट का कोई मीटिंग के बीच में कुछ दिखा दिया जाए? मगर आप सोचिए तो ये कितना सीरियस विषय है। मैं अब रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मैं सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर रहा हूं। जी मोदी जी तो कर रहे हैं,
मगर आप बताइए, आपको भी तो मुख्यमंत्री चुना गया था, आप क्या कर रहे हैं? आपने कहा था 30,000 बेड ऐड कर दूंगा, एक बेड ऐड किया क्या? एक बेड ऐड किया? ठीक क्यों? है, ये सवाल आज जनता पूछ रही है। जी समित, आपने अपनी बात को रखा। राघव चड्ढा, आपने उमेश सहगल साहब को भी सुना, उन्होंने बोला कि सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय में सस्पेंशन तक होनी चाहिए। अभी उमेश सहगल साहब ने बोला, जो कि एक अनुभवी ब्यूरोक्रेट है। आप अपनी बात को रखिए। और जिस तरह से बीजेपी कह रही है, और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि आप लोग टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं, आप लोग नहीं संभाल पा रहे। मोहल्ला क्लिनिक जो आप कहते थे जमीन पर है, वो इस समय मोहल्ला क्लिनिक कहां पर है? वहां पे कितने टेस्ट हो रहे हैं? वहां पे कितने बेड क्रिएट हुए हैं? ये सब सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे। बोलिए राघव जी। जवाब थोड़ा समय दीजिएगा। पहले तो अमीश भाई, ये एक आपदा का समय है, सबको मिलके काम करना चाहिए, और इसमें अगर राजनीति हो और खास करके ये कॉमेडी नाइट्स विद संबित पात्रा चलाया जाए इन न्यूज चैनल की डिबेट पे, तो वो सही नहीं है। इस समय ये कॉमेडी नाइट्स का समय नहीं है। कौन सी बात है? आप अपनी रिस्पांसिबिलिटी ट्रांसफर कर रहे हैं। दिस इज नॉट कॉमेडी नाइट्स, दिस इज सीरियसनेस। बिल्कुल, अगर इस प्रकार की हल्की बातें करेंगे तो मैं आपसे बोलूंगा ये हल्की बातें नहीं चलने वाली। 2-3 चीजें, लोग मर रहे हैं, आप कॉमेडी नाइट करना चाहते हैं। व्हाट इज कॉमेडी नाइट? अमीश भाई, आप यहाँ पर आप अपनी रिस्पांसिबिलिटी ट्रांसफर करना चाहते हैं। यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म सर। ठीक है, संबित, आप कॉमेडी कर रहे हैं। देखिए, कॉमेडी ऑफ एरर्स हो रहा है दिल्ली में। आप इनके पास चले जाइए, इसके बाद पहले हमारा जवाब ठीक है, आप बंद करिए इस प्रकार की अच्छा, बातें करना। संबित, देखिए मेरा निवेदन है, मेरे 2 मेहमान और हैं कि आप कॉमेडी नाइट्स कह रहे हैं। देखिए, मैं निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से। हकीकत नहीं है कि संबित पहली मीटिंग में सो रहे थे। ठीक है संबित, आपने अपनी बात को रखा। संबित, आपने अपनी बात को रखा। अरविंद केजरीवाल जमाई ले रहे थे। संबित, आपने अपनी बात को रखा। संबित पात्रा, हियर मी आउट। संबित पात्रा, आपने अपनी बात को रखा। अरविंद केजरीवाल संबित जी, नाइट्स बंद करनी पड़ेंगी। नहीं देखिए, आप भी राघव चड्ढा बार-बार कॉमेडी नाइट्स मत बोलिए। फिर केजरीवाल ने जमाई ली थी कि नहीं, आप दिखाइए। दोनों के पास कुछ कहने के लिए केजरीवाल ने जमाई ली थी कि नहीं, आप दिखाइए। अच्छा, एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन। राघव चड्ढा, आप अपनी बात को रखिए। देन संबित पात्रा, मैं आपको मौका दूंगा। रागिनी जी और अजय आलोक, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं क्विकली। देखिए, गंभीर, ये मजाक का विषय नहीं है, जोक्स क्रैक करने का, कॉमेडी करने का समय नहीं है। सीरियस बात होनी चाहिए, और सीरियसनेस से अगर बात करें तो ये आप जानते हैं, आप दिल्ली में रहे हैं, आप जानते हैं कि 50 ऑक्सीजन बेड से 18,000 ऑक्सीजन बेड पे दिल्ली को लाने वाले शख्स का नाम अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली में 1 लाख से अधिक रोजाना आरटीपीसीआर कोविड के टेस्ट होते हैं, जिसमें 75% आरटीपीसीआर टेस्ट होते हैं। 32 कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग होती है। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हर मापदंड का पालन हो रहा है। आप जानते हैं, मैं जानता हूं, मैं उस विषय में नहीं जा रहा, पर मैं ये चीज कहना चाहता हूं, ये जो मीटिंग की बात बार बार हो रही है, अभी संबित जी ने कहा कि सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री जी का भाषण दिखाया जाता है। एक भी मुख्यमंत्री से क्या सहमति ली जाती है प्रधानमंत्री जी के भाषण को लाइव करने से पहले? और जिस वीडियो का कथाकथित उदाहरण देकर ये आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आराम कर रहे थे जब प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, वो भी मुख्यमंत्रियों की बैठक थी। वो वीडियो खुद प्रधानमंत्री कार्यालय ने लाइव कराया ANI पे, तो उसमें तो इनको नहीं नजर आता है। आज बिना राजनीति करे, झोली फैलाकर 2 करोड़ के राज्य की आबादी वाले मुख्यमंत्री अगर अभी अपने ही देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री से झोली फैलाकर ऑक्सीजन की मांग करें, सांस की मांग करें, तो इनको आग लगती है। दूसरी चीज, केंद्र सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा? केंद्र सरकार से इसलिए सवाल पूछा जाएगा अमीश भाई, क्योंकि ऑक्सीजन का राज्यों में वितरण केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल आपकी बात सही है, केंद्र सरकार से सवाल पूछिए, और आप केंद्र सरकार से सवाल पूछिए और केंद्र सरकार से मदद मांगे, केंद्र सरकार आपकी मदद करे, ये बिल्कुल जायज है। लेकिन सियासत कर रहा है इसके ऊपर। देखिए राघव जी, पॉइंट ये नहीं है। राघव जी, पॉइंट ये है, आप हर राज्य का राइट है वो केंद्र से अपने हिस्से की मदद मांगे, और केंद्र का भी दायित्व है कि वो मदद दे, और जरूरी है इस मौके के ऊपर। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब इसमें सियासत होती है। देखिए वहां पर बाकी भी, देखिए वहां पर कांग्रेस शासित राज्य भी थे, वहां के किसी मुख्यमंत्री ने अपनी बात को सार्वजनिक क्यों नहीं किया? क्या वो लोग मदद नहीं मांग रहे थे? क्या वो लोग झोली नहीं फैला रहे थे? अमीश भाई, सियासत तो तब हो अगर मैं संबित भाई पे आरोप लगाऊं
कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बंगाल में 10-10 लाख लोगों की जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जब 2 लाख लोग रोज भारत देश में संक्रमित हो रहे थे और हजारों लोग रोज। ठीक है, मैं संबित का जवाब लेता हूं, देन रागनी नायक न जय लोग। ओके संबित, रिस्पॉन्स टू दिस। ओके संबित पात्रा, फैलाकर दिल्ली वालों के लिए संबित तो अमीश मैं जवाब देता हूं। संबित जी ठीक है, राघव जी आपने बात रखा और कोई किसी के बीच में ना बोले, ये मेरा निवेदन है। संबित पात्रा 50 सेकंड्स क्विक रिप्लाई। अमीश जी, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई करना तो केवल केंद्र का काम है, इनके हाथ में तो ऑक्सीजन का काम ही नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने उसी श्वास में कहा कि अरविंद केजरीवाल उस शख्स का नाम है जिसने एक बेड से 18,000 ऑक्सीजन बेड दिल्ली में बना दिया। कैसे बना दिया? ऑक्सीजन कहां से ले आए आप बताइए? मतलब मोदी जी ने ही ऑक्सीजन दिया ना, केंद्र ने ही ऑक्सीजन दिया जो 18,000। मतलब आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट करके कहें कि अरविंद केजरीवाल ने 18,000 ऑक्सीजन बेड बना दिया, जब बना दे तो उसकी क्रेडिट आप ले ले और बाकी बाद में कहे कि ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है, ये तो मोदी जी देंगे तभी हम बना पाएंगे। ये मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू कैसे हो जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई करना बिल्कुल ठीक बात है, हमारा काम है, इनका अधिकार है। हमने 480 मेट्रिक टन इनका कोटा बढ़ाया है, जिसके कारण अरविंद केजरीवाल जी ने कल धन्यवाद दिया। मैं न्यूज 18 इतना बड़ा चैनल है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अगर इस शो के बीच में आप ये छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट को मान सके, आज से 6 दिन पहले के अरविंद केजरीवाल जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को निकालिए, जिसमें कि जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो अरविंद केजरीवाल जी बाकायदा कह रहे हैं कि कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है और किसी प्रकार का कोई बेड की कमी नहीं है, रेमडेसिविर की कमी नहीं है, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में दिल्ली के पास है। 6 दिन पहले सब कुछ ठीक था, उसके 2 दिन बाद उन्होंने ट्वीट कर दिया कि 3 घंटे का ही ऑक्सीजन शेष है, उसके बाद खेल समाप्त हो जाने वाला है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बताइए, एक मुख्यमंत्री जो एंटीसिपेट भी नहीं कर सकते हैं कि अपने राज्य की परिस्थिति 2 दिन के अंदर क्या होने वाली है, केवल और केवल सुबह से शाम तक 700 करोड़ रुपए खर्च करके एडवर्टाइजमेंट में व्यस्त है। जो मीटिंग में किया है प्रधानमंत्री के, वो केवल उनके प्रचार के भूख को दर्शाता है। वो केवल और केवल अपने प्रचार के लिए। और देखिए, किसी बाकी मुख्यमंत्री किसी ने किया इस प्रकार का काम? किसी ने नहीं। जबकि ऐसा नहीं है कि बाकी मुख्यमंत्री अपने राज्यों के लिए दायित्ववान नहीं है, सबका अपने अपने राज्यों के